मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सबको मेरे ओर से हरे कृष्णा। आज आप लोगों को जिस जिस महापुरुष के जिस अवतार के बारे में बताऊंगा, उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के जीवनी मैं आज बता रहा हूँ। उनका बचपन के नाम था विशंभर। उनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र और माताजी के नाम सची देवी। जगन्नाथ मिश्र पहले अधुना बांग्लादेश के जो सिलट जिले है वहाँ के रहने वाले थे, परंतु वो शिक्षा लाभ करने के लिए पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में पढ़ाई के लिखाई के लिए यहाँ आ गए थे अपने पिताजी के घर के छोड़ को। और तो उस समय नवद्वीप था बंगाल में, ये भारत में एक विख्यात बहुत मशहूर शिक्षा का केंद्र था। जैसे काशी था, इस तरह से नवद्वीप भी इस तरह से शिक्षा का केंद्र था। संस्कृत शिक्षा ही तो उस टाइम था। आज से 500-550 साल पहले भगवान श्री चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ। वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे और भगवान श्री कृष्ण तो काले रंग के थे। इस बार श्री चैतन्य देव आए थे बिल्कुल गौर रंग में। माता राधा रानी के रूप लेके आए थे और इतना उनका तप्त कंचन वर्ण उनका रंग था, इतने गौर थे, इसलिए उनका नाम था गौरांग। और वो नीम के पेड़ के नीचे उनके जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम निमाई रखा था घर में। निमाई, उनको सभी बाद में निमाई पंडित नाम से जानते थे। जो भी हो, जगन्नाथ मिश्र आए और सची देवी से शादी की और उनके पहले 7-8 लड़कियां हुई और सारे मर गए, सारे गुजर गए। इसके बाद उसका एक लड़का हुआ, उसका नाम हुआ विश्वरूप। विश्वरूप होने के बाद जो दूसरा लड़का हुआ, 10वां लड़का, उसका नाम वो निमाई पंडित, ये उनका स्वरूप का नाम विश्वम्भर हुआ था। विश्वरूप पढ़ाई लिखाई सीख के वो साधु होके चला गया। तो ये देख के जगन्नाथ मिश्र बहुत डर गए कि ये लड़के पढ़ाने से साधु हो जाता है, इसलिए निमाई को पढ़ाया नहीं, बिल्कुल पढ़ाने के इच्छा नहीं रखते थे। परंतु निमाई इतनी शरारत करता था कि पड़ोस में सब लोगों ने कहा इसको टोली में भेज दो पंडित के, नहीं तो ये सबको तंग करता है। तो इसको पढ़ने में पंडित के बाद मजबूरी से भेजना पड़ा। तो वो इतनी तीख बुद्धि के ये था, इतनी मेधावी थे कि सारे शास्त्र वगैरह, वेद वेदांत, न्याय शास्त्र, व्याकरण वगैरह, उस समय के जो शास्त्र था सब कुछ एकदम कंठस्थ कर लिया, सब कुछ एकदम सीख लिया। और वो पहले जो लोग भक्ति वगैरह करते थे उनको बहुत विरोधी थे। खास तौर से वैष्णव जो मुंडन करके और चोटी रखते थे उनको मजाक उड़ाते थे। और लड़कियां जो शिव जी के व्रत करते थे उन नदी के किनारे, गंगा के किनारे, अपने अच्छे पति पाने के लिए उनको कहते थे तुम्हारे जो पूजा के प्रसाद मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें बूढ़े वर मिलेगा। तो वो लड़कियां कोई डर के मारे दे देते, कोई नहीं देते थे। और जो दे देते उनको कहते तुम्हारे अच्छे पति मिलेगा, 10-10 पुत्र होगा। इस तरह से निमाई पंडित पढ़ लिख के अपने टोली खोल लिया, अपना ये पाठशाला, और बच्चों को पढ़ाने लग गया। इतने में उनके माताजी उनको शादी कर दिया। उनके पहला पत्नी का नाम था लक्ष्मी पिया। शादी कुछ दिन ही हुए, निमाई पंडित अपने दादाजी के घर चले गए सिलहट। वहाँ लगभग 1 साल तक रहे। इस 1 साल तक रहे, फिर खूब मजाक मौज के आनंद किया, दादी के पास आम वाम खूब खाया खूब। फिर वो वापस जब आए तो उनको पता चला कि उनके पत्नी का सर्पघात में सांप काटने से मृत्यु हो गया, लक्ष्मी पिया की। लोग कहते हैं कि पति के बिछोह से ही उनके मौत हो गया। इसके बाद उनके माताजी ने उन्हें दोबारा शादी करने का आग्रह किया, तो निमाई पंडित ने मान लिया
इस बार उनके पत्नी का नाम हुआ विष्णुप्रिया। शादी कर ली और टोला चला रहे थे, लेकिन उनका ये धीरे धीरे उनके मन में आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न हुई और उनके पिता की मृत्यु के बाद वो गया में गया। गया के पिंडदान करने के बाद ही उन्हें उनके मन के में बिल्कुल वैराग्य आ गया। उन्होंने केशव भारती से संन्यास ले ली और माता को बुला के भेजा कटवा के ईश्वरपुरी कटवा में रहने वाले थे, जो बर्धमान जिले में थे पश्चिम बंगाल के। और माता जी को बुला भेजा। सोची रानी वहाँ आए, आके विलाप करने लगा क्योंकि उनके जवान लड़के और पुत्रवधू जवान और 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास ले तो खूब रोला विलाप किया, और लेकिन क्या करें, संन्यास ले लिया तो उन्होंने कहा लेकिन बेटा तुम ज़्यादा दूर मत जाना, जगन्नाथपुरी पे ही रहना ताकि तुम्हारे खबर मुझे मिल सके। उनके संन्यास ग्रहण करने के एक कारण ये थे कि एक दिन वो बहुत ना जो गोपियाँ था, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के बारे में उनके इतनी उनके भक्ति के बारे में इतने गाना गा रहे थे, तो उससे उनके दोस्त या उनके छात्र वगैरह आए और कह रहे गुरुजी आप ये गोपियों के गाना क्यों गा रहे हो, गोपियों के बारे में क्यों रो रहे हो, क्यों गोपियों के आपका निंदा होगी ना। बोला अरे तुम लोग समझते नहीं, गोपियों कितने कृष्ण के प्रेम करते थे। लेकिन वो उनके बाद में मजाक उड़ाने लगे और उनके बारे में अपशब्द कहने लगे। तब उन्होंने सोचा था कि आम आदमी के बात लोग मानते नहीं, लेकिन उस जमाने में लोग साधु सन्यासी के बात मानते थे। हालांकि उनके गृहस्थ छोड़ने की इतनी इच्छा नहीं थी, लेकिन लोगों के लिए, लोक शिक्षा के लिए उनको सन्यास लेना पड़ा। इससे पहले एक बार ये बात भी हुई थी, केशव कश्मीर के पंडित केशव कश्मीरी वहाँ आए थे, तर्कशास्त्र के पराजित करने के, सारे भारत में सबको पराजित करके वहाँ आए थे नवद्वीप में। निमाई पंडित का खूब नाम सुना था, उनसे तर्क करने के लिए। निमाई पंडित उस दिन जिस दिन तर्क होने था उससे पहले दिन शाम को गंगा किनारे घूम रहे थे, तो केशव कश्मीरी भी वहाँ आए। तो निमाई पंडित उनके नमस्कार किया और कहा गुरुजी आप गंगा के बारे में कुछ कविता सुनाइए, कुछ श्लोक सुनाइए। तो गंगा के बारे में उन्होंने 100 श्लोक सुना दिया। तो तब श्री चैतन्य देव ने उनको कहा 62वें श्लोक से शुरू किया कि इसमें व्याकरण की ये गलतियाँ है, आगे 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 बहुत सारी गलतियाँ उनके पकड़ने लग गया। केशव कश्मीरी तो हतवाक हो रहेगा कि इतना छोटा सा लड़का और ये इतना कुछ जानता है, व्याकरण की इतनी सूक्ष्म सारे, वो हैरान हो गया और वो अपने आप को उससे परास्त मान के चला गया। और इससे निमाई पंडित का नाम बहुत ज़्यादा दूर दूर तक, भारत के दूर दूर तक फैल गया। उन्होंने संन्यास ले लिया और माता के आदेश अनुसार वो जगन्नाथपुरी की तरफ जाना दिया। इधर उस समय बंगाल में हुसैन साहब का शासन था। 3 भाई थे, जिनको नाम बाद में रूप सनातन और एक का नाम भूल गया। ये लोग बहुत विद्वान थे। उनको हुसैन साहब ने अपने राज्य में अपने महल में मंत्री के पद दिया था। एक भाई तो सुना है प्रधानमंत्री था, एक वित्त मंत्री था और एक भाई और भी थे। तो उन्होंने करते थे, लेकिन ये लोग रात भर तो दिन भर तो बहुत तत्परता से राज कार्य करते थे। रात को एकदम तीनों भाई आके भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते थे और यही करते थे भगवान कब हमारा ये छूटेगा। राजा का दूसरा उनको काम तो छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन बाद में जब श्री चैतन्य देव के नाम सुना, श्री चैतन्य ने संन्यास ले लिया, तब रूप गोस्वामी और रूप गोस्वामी इनके नाम नहीं थे, बाद में श्री चैतन्य देव भी दिया था इनका नाम। रूप गोस्वामी और उनके भाई दोनों श्री चैतन्य देव से मिले और उन्होंने नौकरी के स्तर दे के पहले आ गए थे। और इससे महाराज तो बहुत असंतुष्ट हुए थे, लेकिन वो मिले और श्री चैतन्य देव के पास गए। श्री चैतन्य देव कहा तुम लोग जाओ वृंदावन में जाओ, और वहाँ जाके वृंदावन में भगवान के सारे विग्रह लुप्त रह गया
भगवान के लीला स्थल को सारे पुनरुद्धार करो और उनको तुम लोग यार जाके माधुकरी करो, मैंने भिक्षा करके खाओ और भगवान श्री कृष्ण के बारे में किताबें लिखते रहो, श्लोके लिखते रहो, किताबें लिखते रहो। रूप गोस्वामी उनके बात को सिरधार्य करके चले गए। वो उस समय उनके पास 1 लाख स्वर्ण मुद्रा थे। वो उनके 50% अपने परिवार और रिश्तेदारों को दे दिया, 25% ब्राह्मण को दे दिया और 25% धन संपदा लेके खुद के पास रखे क्योंकि अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो इसलिए। और वो और उनके भाई दोनों चले गए। उनके जाने के बाद उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी, उनका भी नाम कोई और ही था, वो महाराज से बादशाह से इस्तीफा मांगे, बादशाह उनके जेल में बंद कर दिया। लेकिन उनके पास भी बहुत रुपया थे, उन्होंने कोतवाल को बहुत सारे रुपया दे के और छूट गए और वो भाग के वो भी वृंदावन चले गए। और इधर से चैतन्य देव पुरी में गए। पुरी में जाते उनके साथ उनके संगी वगैरह बहुत थे। श्री चैतन्य देव जब तक संन्यास नहीं लिया था कोई खास चमत्कार नहीं किया उन्होंने। खाली एक बार उनके एक भक्त के घर में जब हरिनाम संकीर्तन हो रहा था रात भर, तो उनको भूख लग गया था। तो सब भक्तों ने कहा भूख लग गया। तो कह रहे क्या खाना चाहते हो? सब लोग क्या आम खाना चाहते हैं। तो उस समय आम का सीजन नहीं था, तो भी उन्होंने कहा चलो एक गुठली ले आओ। एक गुठली ले आया, उन्होंने मिट्टी में गाड़ दिया, साथ साथ ही आम के पेड़ बना। पेड़ में आम के बोर आ गया, बोर आम आया, आम बड़ा हुआ, पक गया और फलों से लद गया। और लोग अपने जी भर के जितने मर्जी आम का वो पेड़ सुना है अब भी वो उस भक्त के घर है। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ, पार्षदों के साथ जगन्नाथपुरी चलने लगा माता के आदेश अनुसार। और जाते जाते पुरी से थोड़ी नज़दीक की उनके प्रिय साथी नित्यानंद महाप्रभु, जो कि बलराम के अवतार थे। जैसे कृष्ण भगवान आए थे तो साथ बलराम आए थे। और सुना है जगन्नाथ मिश्र नंद बाबा थे, सोची माता यशोदा थे, और बलराम ही यहाँ नित्यानंद महाप्रभु के रूप में आए थे। और विष्णु प्रिया उनका जो पत्नी थी वो राधा के रूप थी। तो जो भी हो, तो नित्यानंद महाप्रभु उनको जो दंडी था, हाथ की छड़ी तोड़ दिया था। तो श्री चैतन्य देव उनको तो वैसे कुछ नहीं कहा, लेकिन नाराज हुए और उन्होंने अपने पार्षद को छोड़ के अकेला ही जगन्नाथ मंदिर में चले गए। वहाँ जाके देखो जगन्नाथ को दर्शन करते ही वो मूर्छित होकर गिर गया। वहाँ जगन्नाथ मंदिर के प्रधान पंडित जो थे उनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। उन्होंने और उनके जो बहनाई ये उनके सालक, उन्होंने दोनों देखा कि इतना तरुण सुंदर एक सन्यासी, इतना सुंदर साधु आके मंदिर में भगवान का दर्शन करके मूर्छित हो गया। क्या होगा, क्या बीमारी भाई? उठा के उनको सार्वभौम जी घर में ले गया, लेकिन उसका मूर्छा ठीक नहीं हो रहा था। इतने में उनके सारे पार्षद आ गया। उन्होंने सुना कि उनका मूर्छा कैसे दूर किया जाता वो सार्वभौम जी को पता नहीं था, लेकिन उन्होंने शास्त्रों का लक्षण मिला के देखा कि ये मूर्छा नहीं है, ये समाधि है। जैसे उनके शरीर में कंपन, पसीना और इस तरह से नाक के खाली सांस आ रहा था। तो रूई के फास से देखा सांस चल रहा है। उन्होंने शास्त्र के सारे लक्षण मिलाया, ये तो समाधि है। लेकिन उनको समाधि तोड़ने के विधि पता नहीं था। पर जब उनका पार्षदों ने आ गया ये संवाद सुना कि चैतन्य महाप्रभु अचेत हो गया, मूर्छित हो गया, तब उन्होंने हरिनाम संकीर्तन करने लगा तो उनका चेतना आ गया। सार्वभौम भट्टाचार्य अद्वैतवादी थे, मायावादी, वो वेद वेदांतों वगैरह मानते थे। उन्होंने चैतन्य देव के साथ सारे ये किया, तर्क किया। वो शंकराचार्यों के शिष्य भी थे। तो सब कुछ बताया, चैतन्य देव सब कुछ सुना उनसे। 7-8 दिन तक सुनते रहा, फिर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या बात है, तुम कुछ समझते नहीं क्या, या कुछ नहीं समझे तो मेरे से पूछता क्यों नहीं? तब उन्होंने कहा कि आपने जो वेद वेदांत का मनगढ़ंत सब उदाहरण दिया, असल में शास्त्र में ये सब कुछ नहीं है। शास्त्र में जो चीज़ है सदा शास्त्र है और उसी का ही पालन करना चाहिए। आप लोग क्या वेदांती, तो आपने मनगढ़ंत कल्पना इसका टीका टिप्पणी किया, जो कि सही नहीं है। शास्त्र के बाद सीधा सदा सरल है,
और उसी हिसाब भी करना चाहिए। जिस तरह से शंकराचार्य ने शास्त्रों को तोड़ और मरोड़ के खुद अलग ही बनाया था, मायावादी विचारधारा बनाया था। हालांकि उनके लिए ये आदेश था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के कहा था कि तुम मत्तवासी को पथभ्रष्ट करो, नहीं तो ये लोग सारे साधु सन्यासी हो रहा है। तो शिव जी ने मत्तवासी को पथभ्रष्ट किया था ताकि इस संसार में बने रहे और अधिक संतति उत्पन्न कर सके। और शिव जी बाद में बताया था कि हमें एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा और मायावादी विचारधारा, इसलिए शंकराचार्य ने उनका मजबूरी अद्वैत मायावाद का प्रचार किया था, जो कि शास्त्र से थोड़ा हटकर है। और लेकिन उन्होंने जो भी किया उनके जो अनुयायी थे वो उनको शास्त्र को और भी तोड़ मरोड़ कर ये किया। वो तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानता ही नहीं था, मायावादी लोग। और इसी तरह से बुद्धदेव ने भी शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके एकदम अलग धर्म बना लिया था। श्री चैतन्य देव भी था, सार्वभट्ट सब भट्टाचार्य ने इनका इतना विद्वता सुन के एकदम स्तब्ध हो गया और उनका शिष्यत्व ले लिया। उसके बाद श्री चैतन्य देव दक्षिण की तरफ जाने लगा। गुजरात होते हुए उन्हें मद्रास में गया। मद्रास के हाँ, इससे पहले उड़ीसा का जो महाराज था प्रतापादित्य, वो श्री चैतन्य देव से 2 बार मिलने के लिए आग्रह किया, तो श्री चैतन्य देव ना कर दिया, क्योंकि वो भौतिकवादी आदमियों से मिलते नहीं थे। एवं जो सन्यासी ने, महिला सन्यासी वगैरह उनसे नमस्कार करने आते थे, वो बहुत दूर तक भेज देते थे कि नहीं दूर से सन्यासिनियों को, महिलाओं को बिल्कुल वो सन्यास का बहुत कठोरता से पालन करते थे। और तो उन्होंने राजा से मिलने से इनकार कर दिया, इसलिए कि भौतिकवादी लोगों से मिलने के क्या हुआ। लेकिन उनके पार्षद ने, उन्होंने सबने बहुत निवेदन करने पर उनसे मिला और राजा ने भी भगवान श्री कृष्ण के भगवान मान लिया और उनको शिष्यत्व ले लिया। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु मद्रास चले गए। मद्रास के गवर्नर जो थे, तक उस समय मद्रास उड़ीसा गवर्नमेंट के, उड़ीसा के राजा प्रतापादित्य के अंडर में था। उनके जो गवर्नर थे उनका नाम था रामानंद राय। उनसे वो बहुत भक्तिवादी व्यक्ति था, तो वो श्री चैतन्य देव से उनसे मिले और श्री चैतन्य देव से संन्यास लेने के लिए कहा। लेकिन श्री चैतन्य ने कहा अभी तुम संन्यास मत लो, तुम पहले अपने सेवानिवृत्त हो जाओ, उसके बाद संन्यास लेना। उनके आदेश अनुसार ही उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद ही गवर्नर के पद से चैतन्य देव से उन्होंने संन्यास लिया था। और इसके बाद चैतन्य देव वृंदावन और मथुरा चले गए। वृंदावन मथुरा में वो रूप गोस्वामी को बहुत सारे उपदेश दिया। रूप गोस्वामी आज जो आप लोग ये देख रहे हो वृंदावन, अधुना वृंदावन, जो आज के आधुनिक वृंदावन, ये सब उस समय मुसलमानों के डर से, मुसलमान शासकों के डर से सारे वन जंगल में परिणत हो गया था और वहाँ कोई जाता ही नहीं था, क्योंकि ये सारे तीर्थ स्थान है जो सब कुछ सारे कुछ विग्रहों को भी मिट्टी के नीचे गाड़ के रख दिया था। लेकिन ये रूप गोस्वामी और उनके भाई वगैरह ये सारे लुप्त स्थान का खोज निकाला, इनको ये किया, सब बाहर किया, इनको पुनर्निर्माण कराया, कहीं कहीं ये करके आज का जो वृंदावन धाम, इनका जो ये लोगों के पास आए लोग इसका इतना तीर्थ महत्व करते, इसका श्रेय रूप गोस्वामी और उनके भाई के थे और उनका दादा सनातन गोस्वामी के पास थे। वहाँ वृंदावन में उन्होंने रूप गोस्वामी को 10 दिन तक उपदेश दिया श्री चैतन्य देव। और उसके बाद उन्होंने वृंदावन से वो प्रयाग आए। प्रयाग में सनातन गोस्वामी थे। सनातन गोस्वामी को उन्होंने 10 दिन तक उपदेश दिए और शिक्षा दिया। उनके बाद श्री चैतन्य देव फिर नीलाचल की तरफ चल दिए। श्री चैतन्य देव के जीवन, वो भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अवतार थे और कलयुग में बहुत बुराई है, सब लोग जानते हैं। कलयुग में खाली एक ही रास्ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो है हरिनाम का कीर्तन। तो भगवान श्री चैतन्य देव हरिनाम संकीर्तन को ही प्राधान्य दिया था। एक बार जब काशी में गए थे तो काशी के सबसे महाबड़े पंडित थे, उनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, वो पूछ रहे थे आप ऐसे पागलों की तरह क्यों कीर्तन करते हो, लोग आपके पीछे भागते हैं,
आप अद्वैत ये सब वेद वेदांत की चर्चा क्यों नहीं करते हो एक जगह बैठ के? तो उन्होंने चैतन्य देव कहा कि मैं महामूर्ख हूँ, मेरे गुरुजी मेरे जानते हैं मैं महामूर्ख, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कृष्ण के नाम कीर्तन संकीर्तन करो। इसलिए मैं गुरु के आदेश अनुसार भगवान राम श्री कृष्ण के नाम कीर्तन करता हूँ, यही मेरे गुरु के आदेश है। तो इसलिए वो जहाँ भी नाम करते थे वहाँ उनके साथ लोग एकदम समूह जनसमूह उनके पीछे पीछे भागते थे। एक तो बोध का इतना गौर कांति था, इतना सुंदर सा रूप था, कुछ तो उनके रूप देख के आकृष्ट हो जाते हैं, कुछ उनके मधुर संकीर्तन से लोग सारा भारत में उन्होंने श्री कृष्ण के नाम उन्होंने फैलाया। और ये जो राधा का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति, इनको लोग पहले नहीं जानते थे, ना ही जानते थे गोपियों के द्वारा राधा के इतने राधा और गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के प्रति ये जो एकदम प्रेम, इसको पहले लोग नहीं जानते थे, लोग केवल श्री कृष्ण को ही जानते थे। लेकिन उन्होंने राधा का प्रेम के महिमा सारा जगत में उन्होंने ये किया, प्रचार किया। और उनका यही काम था कि कली युग में उन्होंने यही कहा था कि हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण केवलम कलुई नस्तवे नस्तव गति अनृता। मतलब कलियुग में कृष्ण नाम ही एकमात्र सहारा है, ये इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि तीनों रूप ही सुनोचिता तरुरूपी सहिष्णुता अमानी न माना देना कीर्तन या सदा हरि। तो उसका मतलब है हम प्रत्येक मनुष्य को घास से भी दीन और पेड़ वृक्ष से भी ज़्यादा सहिष्णु होना चाहिए। और जो अमाननीय है, मतलब जिनका मान नहीं है, साधारण व्यक्ति है, किसान है, बड़ुई है, चुतर है, मेथर है, चंडाल है, सबको मान दो और सर्वदा कीर्तन करो, यही उनका उपदेश था। उन्होंने उनके सन्यासी उनके शिष्यों को बहुत सख्ती से रखते थे। जो सन्यासी थे उनके एक शिष्य थे, उनके नाम हरिदास थे। उन्होंने एक दिन एक युवती लड़की की तरफ कुदृष्टि से देखा था। उन्होंने उनका अपने संगति से बाहर निकाल दिया। उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया, गलती माफ़ किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जिसके बाद हरिदास ने आत्महत्या कर लिया। उनके अनुयायी हरिदास ने आत्महत्या कर लिया। अच्छा ही किया, ठीक है, उसका उचित दंड मिल गया। उनके एक मुसलमान शिष्य भी थे, उसके नाम था जवन हरिदास, जो कि 3 लोग का नाम प्रतिदिन जाप करते थे और उसके बाद ही कुछ खाना खाते थे। इतना मतलब उनके भक्त, उन्होंने कोनो जात पात के भेद रखा नहीं। जो भी उनके पास भक्त आए उनको उन्होंने नाम संकीर्तन नाम दिया, कीर्तन किया और अंत में उन्होंने नीलाचल में पुरी धाम में अंतर्धान हो गया। तो आज मैं श्री चैतन्य देव की जीवनी बताऊं, ये एक और एक बात और ही बताना था। आज श्री चैतन्य के देव के बानी गौड़ बानी सारा पृथ्वी में गूंज रहा है। पृथ्वी के सारे बड़े बड़े देशों में इस्कॉन संस्था का स्थापना हो गया, जो कि ये श्री चैतन्य देव गौड़ के बानी गौरांग के बानी प्रचार हो रहा है सारा पृथ्वी में। आज आपको किसी को नहीं जानेंगे तो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के तो सारे लोग जानेंगे। और जो ये कार्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा किया गया है। आज पृथ्वी के हर बड़े शहर में इस्कॉन संस्था है और इवन भारत के और छोटे छोटे शहर में, बड़े बड़े शहर में तो है ही। कलकत्ता के पास मायापुर धाम तो सबसे बड़ा इनका हो रहा है, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। और इस तरह वृंदावन में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, बड़ोदरा में है, सभी जगह बड़े बड़े, बेंगलोर में है और सारा पृथ्वी में फैल रहा है। और ये हरिनाम आंदोलन ये इस्कॉन संस्था सारा पृथ्वी फैल रहा है। लोगों के सुख शांति के लिए एकमात्र साधन यही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने को अर्पण करना है, बस यही है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया, सब कुछ गीता का सार यही है कि सर्वदा मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही भजन करो और मेरा भक्त बनो, मेरे पूजा करो और मेरे को ही नमस्कार करो। यही भगवान श्री कृष्ण के उपदेश है। इसी को ही इस्कॉन संस्था का प्रचार कर रहे हैं। मेरा आज श्री चैतन्य देव की जीवनी यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरा कोई धृष्टता हो गया तो इस भगवान के बारे में बोलने में, तो आप लोग मुझे क्षमा करना। आप लोगों की ये जीवनी कैसे लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए
और भूल त्रुटि होने पर माफ़ कीजिए और हरे कृष्णा।